बड़ी खबर, नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार इस वक्त राजभवन में ही मौजूद हैं। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं और खबर है कि नीतीश कल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि अभी समय तय नहीं है। इससे पहले एनडीए की बैठक हुई जिसमें नीतीश के नाम पर फाइनल मुहर भी लग गई। साथ ही ये भी क्लियर हो गया कि सुशील मोदी फिर बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। नीतीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, फिलहाल अंदर राजभवन से क्या खबर? देखिए, अंदर राजभवन से खबर ये है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से अभी बातचीत कर रहे हैं। जो घटक दलों का समर्थन है वो पत्र लेकर वो पहुंचे हैं और ये बातचीत चल रही है। थोड़ी देर में बातचीत खत्म होगी और इसके बाद नीतीश कुमार जब वापस आएंगे तब ये जानकारी मिलेगी कि वो शपथ ग्रहण कब करेंगे, क्योंकि अब जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं वो यही कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कब करेंगे। जो हमारे पास खबरें हैं अभी तक सूत्रों के हवाले से कि ये शपथ ग्रहण समारोह भी कल होगा, राजभवन में होगा और संभव है कि ये दोपहर बाद हो सकता है और उसमें कितने मंत्री शामिल होंगे ये अभी खबर नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार राजभवन में नीतीश कुमार राज्यपाल से बातचीत कर रहे हैं। हम पीछे आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए, ये एक अन्य मार्ग से हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन यहाँ से काफ़ी करीब है राजभवन। ये ठीक रहा सामने राजभवन, ये राजभवन। इसी राजभवन में नीतीश कुमार गए हैं। उनके साथ उनके जो कुछ करीबी नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू को आरसीपी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, ये तमाम नेता उनके साथ गए हैं और उन सबों के साथ राज्यपाल के समक्ष उनकी बातचीत चल रही है। और इससे पहले जो बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री आवास में, वो एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही थी जिसमें एनडीए के घटक दल के विधायक थे और बीजेपी के नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए हुए थे। और उसके बाद जो तमाम बीजेपी के नेता थे और जो केंद्रीय नेतृत्व ने जिनको भेजा था वो सारे लोग स्टेट गेस्ट हाउस में मिलकर वहाँ पर अभी बैठक कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस बीच पहुंचे हुए हैं राजभवन और राजभवन में राज्यपाल के समक्ष अपनी बातों को रखने के बाद, दावा पेश करने के बाद, राज्यपाल से तमाम जानकारियों से मिलने के बाद नीतीश कुमार वापस इसी गेट से, वहां जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है ये दूसरा गेट है जहां निकलने का गेट है जी। एक गेट है जहां से एंट्री होती है और दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है वहां से नीतीश कुमार निकलेंगे, इसलिए काफी संख्या में वहां कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। और वहां से निकलने के बाद अहम सवाल आपसे यहां करना चाहती हूं, क्या आपके पास इस बारे में कोई खबर सोर्सेस के हवाले से कि दोबारा सीएम पद की शपथ ग्रहण लेने से इनकार पहले नीतीश ने किया, वो सीएम बनने को राजी नहीं थे? सवाल दोहराएंगे? नीतीश, क्या इस बारे में आपके पास आपके सोर्सेस से क्या ऐसा कोई बयान नीतीश कुमार की तरफ से कि वो सीएम नहीं बनना चाहते थे दोबारा? देखिए, अभी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, चूँकि हम लगातार आपसे अभी बातचीत कर रहे हैं। अंदर मीटिंग में क्या कुछ हुआ, नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है कि उन्होंने इस तरह की कोई बात कही है या नहीं कही है। लेकिन निश्चित रूप से एक दबाव जो था लगातार था कि जेडीयू के जो विधायक हैं वो कम हैं, बीजेपी से उनके काफ़ी कम विधायक हैं, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये सवाल जब नीतीश कुमार से हम लोग पूछ रहे थे तो उनका कहना था कि ये हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी अपनी तरफ से दावा नहीं किया और ये भी यदि तय होगा तो एनडीए विधायक दल की बैठक में तय होगा। यानी एनडीए विधायक दल तय करेगा कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा या नहीं रहूंगा। हालांकि ये औपचारिकता मानी जा रही थी, चूंकि प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से स्पष्ट कह दिया था, उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा कोई संशय की स्थिति नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार पर एक दबाव जरूर था, नैतिकता की बातें हो रही थी। हालांकि बीजेपी ने पहले ही कह रखा था, इसलिए जेडीयू के नेता भी ये कह रहे थे कि ये तो बीजेपी ने तय कर रखा है। तो ये सारी बातें थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर बीजेपी जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। फिलहाल नीतीश कुमार मेरे ठीक पीछे जो राजभवन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दावा पेश कर रहे हैं। दावा पेश करने के बाद वो बताएंगे कि आखिर वो शपथ ग्रहण कब करेंगे। जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार कल ही शपथ ग्रहण होगा। अब देखना ये होगा कि वो मंत्रियों की संख्या क्या कुछ होती है। इसी को लेकर मैं सवाल अब देवेंद्र पराशर से भी करना चाहूंगी। सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। क्लैरिटी कई चीजों की हो चुकी है, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में जो बड़ी बैठक इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले हुई है उसमें बिहार सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर क्या खबर है आपके पास देवेंद्र?
और देखिए, ऐसी बैठकों में मंत्रिमंडल का स्वरूप तय नहीं होता है, बल्कि उसके लिए पिछले कल से ही मंथन लगातार चल रहा है। और उससे पहले सुशील मोदी परसों रात में दिल्ली आए थे और यहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष से मुलाकात करके जा चुके हैं। और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं दिल्ली में जो राजनीति करते हैं, चाहे वो कोई केंद्रीय मंत्री हो या सांसद हो, तो उन सबसे सलाह मशविरा करके बीजेपी कोटे के मंत्रियों को तय कर रहे हैं। एक बार जब ये लिस्ट फाइनल हो जाएगी तो वो पटना भेज दी जाएगी और फिर उस लिस्ट को नीतीश कुमार को भेज दिया जाएगा। यही काम नीतीश कुमार अपने कोर ग्रुप के लीडर्स के साथ अपने मंत्रियों के लिए तय करेंगे। रह गई बात फॉर्मूले की, तो देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी और आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं राजभवन से बाहर आने के बाद नीतीश मीडिया से अगर मुखातिब होते हैं तो क्या है बात कहते हैं, सुनते हैं। राजभवन से बाहर आने के बाद मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रही है। शपथ ग्रहण को लेकर नीतीश की तरफ से क्या कहा जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन इस बीच उम्मीद यही की जा रही थी कि राजभवन से बाहर आने के बाद, मीडिया के सामने आने के बाद नीतीश की तरफ से कुछ कहा जाएगा। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ है। नीतीश, क्या बातचीत संभव हो पाई? नीतीश कुमार की तरफ से कुछ कहा गया? अरे आप सामने जाइए। देखिए, नीतीश कुमार राजभवन से निकल चुके हैं और वहां से अब वो अन्य मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार की गाड़ियां जो है, काफिले की गाड़ियां, वो अब निकल चुकी हैं अन्य मार्ग की तरफ, यानी मुख्यमंत्री आवास की तरफ। और यहाँ पर हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। संभव है कि वो यहाँ पर रुककर मीडिया से बात करें, उनको जानकारी दें। यहाँ देखिए, उनकी गाड़ियाँ आ भी चुकी हैं। नीतीश कुमार की गाड़ियाँ जो है काफिले की, उनके कारकेट की गाड़ियाँ यहाँ आ चुकी हैं और नीतीश कुमार यहाँ से देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, रुक रहे हैं। वो मीडिया से बात करेंगे, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ उनकी गाड़ी आगे बढ़ी है। हम इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि क्या वो बात करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, नीतीश कुमार अपनी गाड़ी से अब उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए, उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ गई है। चल गए। उनकी गाड़ी आगे थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन संभव है वो यहाँ पर आए, तो आएंगे वो, तो हमें इंतजार करना होगा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार शायद थोड़ी देर में यहाँ पर आए। एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं और रुक जा रही हैं। यहाँ पर जहाँ गेट है, जो एंट्रेंस गेट है, वहाँ पर नीतीश कुमार आकर मीडिया को संबोधित करेंगे। आमतौर पर नीतीश कुमार जब भी, इससे पहले भी मैंने देखा है कि यही वो जगह है जहाँ पर वो मीडिया से बातचीत करते हैं। और नीतीश कुमार अब आ रहे हैं, ये हमें सीधा दिख रहा है कि नीतीश कुमार आगे की तरफ आ रहे हैं। अब वो बताएंगे कि राजभवन में क्या कुछ हुआ। जीतन राम मांझी भी उनके साथ हैं। नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, ये सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। राजभवन से ये वापस लौटे हैं और राजभवन से आने के बाद ये बातचीत कर रहे हैं। नीतीश जी, क्या आप लोग गैप दे दीजिएगा। कब का समय सर? अरे माइक नीचे कर, माइक नीचे कर। हेलो सब लोग
एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हो गई और उसमें मुझे फिर नेता के रूप में निर्वाचित किया गया और उसी आधार पर हम सब लोग अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जो एनडीए का निर्णय है, एनडीए के सभी घटक दलों का, उनके नेतागण, अध्यक्ष लोग, सब लोग वहाँ जाकर के गवर्नर साहब को जो निर्णय लिया गया उसकी जानकारी दे दी गई और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी तरफ से दे दिया और मुझको मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया है। और अब इसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होगा। शपथ ग्रहण कल होगा, कल आफ्टरनून में होगा, कल आफ्टरनून में होगा, 4 साढ़े 4 बजे के करीब होगा, आफ्टरनून में होगा। आज की बैठक में सर आपने अपने संबोधन में क्या कुछ बातें रखी है? अब वो अंदर की बात है सर। हमने कहा सब लोगों को काफी अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा और पूरे तौर पर सब लोगों को, ताकि बिहार के लोगों ने पुनः अवसर दिया है तो बिहार का और आगे विकास हो और उसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे, कहीं कोई कमी न रहे किसी भी क्षेत्र में और समाज के किसी भी तबके में। इसके लिए हम सब लोग करेंगे। कल कितने मंत्री? वो अभी तय होगा। अब सभी घटक दलों के मंत्री? हाँ, सब लोग। वो तो अब आज जो हो गया चला गया, इसके बाद अब हमको भेजना है तो अब तो भेजेंगे कभी। आज शाम तक भेज सकते हैं, कल सुबह तक भेज सकते हैं। एनडीए विधायक दल का चारों पार्टी के सभी माननीय नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यगण और जितने सब एमएलसी हैं उन सब लोगों की बैठक हुई है और उसी बैठक में ये सब निर्णय हुआ है। स्पीकर को लेकर कहा जा रहा है बीजेपी चाहती है स्पीकर हमारा हो, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं, अभी उन सब चीजों पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो सारे मंत्री सर अभी कितने मंत्री शपथ लेंगे, संख्या कुछ बता सकते? वही इसके बाद ही अब तय होगा। ये सब इसकी जानकारी अब हो गया, गवर्नर साहब को दे दिया गया, उनका आदेश निर्गत हो गया। अब ये काम हमारी तरफ से भी जाएगा सब लोगों से बातचीत करने के बाद। कल कौन लोग शपथ लेंगे? डिप्टी सीएम सुशील मोदी होंगे, ये शपथ ग्रहण हो जाएगा और तब उसके बाद कैबिनेट बैठेगी और कैबिनेट डिसाइड करेगी हाउस की बैठक कब से होगी, जिसमें सभी नवनिर्वाचित लोगों का शपथ ग्रहण समारोह होता है। सीएम सुशील मोदी होंगे, ये तय हो गया। अब तो आपको कुछ देर में पता ही चल जाएगा। बीजेपी विधानमंडल दल की नेता चुनेंगे। तो नीतीश कुमार ने अपनी बात रख दी है, सब कुछ साफ कर दिया। हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि वो एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। कल शपथ ग्रहण है, कल सेकेंड हाफ में। हमने पहले ही एक जानकारी दी थी अपने सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई कि कल सेकेंड हाफ में, संभवतः वो 4 बजे की बात कह रहे थे नीतीश कुमार, कि कल शाम में 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रियों की संख्या क्या होगी ये शाम तक वो तय करेंगे। उन्होंने बताया है कि शाम तक ये तय होगा कि मंत्रियों की संख्या क्या होगी। और अभी देखिए स्टेट गेस्ट हाउस में गए थे राजनाथ सिंह और तमाम बीजेपी के नेता, और यहाँ से अब एक बार फिर हमें ये तस्वीरें दिखाई दे रही है। ये गाड़ियों का काफिला एक बार फिर पहुँचा है सीएम आवास। यहाँ पर आप देखिए, ये कौन है? कौन है? ये है विधायक। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, दोनों नेता यहाँ पर एक गाड़ी में सवार हैं। और थोड़ी देर पहले ये लोग एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद गए थे। हम उस तरफ से जाएं तो हमें शायद कुछ आवाज़ उनकी सुनाई दे। यहाँ पर आगे की तरफ आइए। यहाँ भूपेंद्र यादव बातचीत कर रहे हैं। आने के बाद भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पहुँचे हैं। सर लगातार थोड़ा नीचे कीजिए ना, कुछ जानकारी दीजिए भूपेंद्र जी।
बड़ी खबर, अब नीतीश कुमार 7वीं बार कल बिहार के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे और कल दोपहर बाद 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 4 से 4:30 बजे का वक्त होगा जब वो शपथ ग्रहण करेंगे। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हो गई और उसमें मुझे फिर नेता के रूप में निर्वाचित किया गया और उसी आधार पर हम सब लोग अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जो एनडीए का निर्णय है, एनडीए के सभी घटक दलों का, उनके नेतागण, अध्यक्ष लोग, सब लोग वहां जाकर के गवर्नर साहब को जो निर्णय लिया गया उसकी जानकारी दे दी गई और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी तरफ से दे दिया और मुझको मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया है। और अब इसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होगा। शपथ ग्रहण कल होगा, कल आफ्टरनून में होगा, कल आफ्टरनून में होगा, 4 साढ़े 4 बजे के करीब होगा, आफ्टरनून में होगा। आज की बैठक में सर आपने अपने संबोधन में क्या कुछ बातें रखी है? वो अंदर की बात है। हमने कहा सब लोगों को काफी अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा और पूरे तौर पर सब लोगों को, ताकि बिहार के लोगों ने पुनः अवसर दिया है तो बिहार का और आगे विकास हो और उसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। कहीं कोई कमी न रहे किसी भी क्षेत्र में और समाज के किसी भी तबके में, इसके लिए हम सब लोग करेंगे। कल कितने मंत्री वो अभी तय होगा। अब सभी घटक दलों के मंत्री? हाँ, सब लोग। वो तो अब आज जो हो गया चला गया, इसके बाद अब हमको भेजना है तो अब तो भेजेंगे कभी। आज शाम तक भेज सकते हैं, कल सुबह तक भेज सकते हैं। एनडीए विधायक दल का चारों पार्टी के सभी माननीय नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यगण और जितने सब एमएलसी हैं, उन सब लोगों की बैठक हुई है और उसी बैठक में ये सब निर्णय हुआ है। स्पीकर को लेकर कहा जा रहा है बीजेपी चाहती है स्पीकर हमारा हो, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं, अभी उन सब चीजों पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो सारे मंत्री सर अभी कितने मंत्री शपथ लेंगे, संख्या कुछ बता सकते? वही इसके बाद ही अब तय होगा। ये सब इसकी जानकारी अब हो गया, गवर्नर साहब को दे दिया गया, उनका आदेश निर्गत हो गया। अब ये काम हमारी तरफ से भी जाएगा, सब लोगों से बातचीत करने के बाद कल कौन लोग शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम सुशील मोदी होंगे, ये शपथ ग्रहण हो जाएगा और तब उसके बाद कैबिनेट बैठेगी और कैबिनेट डिसाइड करेगी हाउस की बैठक कब से होगी, जिसमें सभी नवनिर्वाचित लोगों का शपथ ग्रहण समारोह होता है। सीएम सुशील मोदी होंगे, ये तय हो गया। अब तो आपको कुछ देर में पता ही चल जाएगा। बीजेपी विधानमंडल दल की नेता चुनेंगे। नीतीश, आपकी ही बात का उन्होंने जवाब दिया कि थोड़ा और इंतजार, उसके बाद पता लग जाएगा कि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल के कौन कौन से सदस्य कल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और इस बीच थोड़ी और बैठकों का दौर अभी जारी रहेगा, जिसके बाद पूरी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल, नीतीश कुमार से जब मैंने ये पूछा कि मंत्रियों की संख्या क्या होगी, कौन कौन मंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो अब शाम तक में हम लोग बैठकर तय कर लेंगे। तो ये सारी जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि शपथ ग्रहण समारोह कल होगा, दोपहर बाद का वक्त होगा, संभवतः 4 बजे का वक्त होगा, जिसकी जानकारी मैं पहले से दे रहा था कि राजभवन में कल सेकेंड हाफ में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि सुशील मोदी फिर से डिप्टी सीएम होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। जाहिर है वो खुद अपनी तरफ से ये कहना नहीं चाहते होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कि स्पीकर क्या बीजेपी कह रही है हमारा होगा, ये भी हमने उनसे पूछा तो उस पर उन्होंने साफ कुछ नहीं कहा। मंत्रियों की संख्या पर भी बहुत ज़्यादा साफ नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आज हम लोग शाम में ये तय करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि जो चर्चाएं पहले से चल रही थी कि क्या बीजेपी के विधायक ज़्यादा हैं तो मंत्रियों की संख्या भी उनकी ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी, शुरू में कितने शपथ लेंगे, तो ये सारे सवाल धीरे धीरे आज शाम तक हमें मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल जब ये जानकारी दे दूं कि राजभवन में नीतीश कुमार ने दावा पेश कर दिया और दावा पेश करने के बाद जब वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तब मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्हें विधायक दल का, माफ़ कीजिएगा, एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है और जाहिर है एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
बिल्कुल। और देवेंद्र, नई सरकार के गठन को लेकर अभी भी क्या जानकारी आपके पास निकलकर सामने आ रही है बैठकों को लेकर? और निश्चित तौर पे वो सारी कहानी पर्दे के पीछे की जाती है, वो मंथन अभी जारी है। जैसे जो नेता वहाँ पे गए हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस या राजनाथ सिंह की बात करें तो खासतौर पे देवेंद्र फडणवीस की भूमिका ज़्यादा अहम है कि यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस को ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। और वो भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी मिलकर उन सारे नामों को जो यहाँ से भेजा जाएगा उन नामों को नीतीश कुमार को दिया जाएगा। कुछ नए चेहरे आपको निश्चित तौर पर दोनों ही पक्षों से देखने को मिल सकते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि शालिनी मिश्रा जो कि JDU की विधायक इस बार बनी हैं चंपारण से, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। प्रमोद कुमार जो कि पिछली सरकार में ही मंत्री थे, इस बार भी उन्हें जगह दी जा सकती है। मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव, ऐसे नाम तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि बीजेपी का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर जो मंत्री बनेंगे उसमें बीजेपी के मंत्रियों के लिए ज़्यादा सीटें रहेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि कल के शपथ में ही उन्हें शपथ ले लिया जाए, क्योंकि एक चीज़ जिसका JDU बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगी, बीजेपी बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगी कि मार्जिन बहुत थिन है। ऐसे में इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि इनके विधायक असंतुष्ट ना हो, क्योंकि आपने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों जो बैठक की थी, बाकायदा उस बैठक में ये कहा था कि आखिरकार हम सरकार बनाएंगे। और उसके बाद जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि तेजस्वी ने बाकायदा 4 नेताओं को इस काम पर लगा भी दिया है कि कैसे उन लोगों को अप्रोच करें जो कि NDA से नाराज़ होकर वो इधर आ सकें। और बाकायदा VIP को तो उन्होंने ऑफर भी दे दिया था कि डिप्टी CM का पद दिया जा सकता है। तो ऐसे माहौल में जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश कुमार या NDA बहुत फूंक कर कदम रखेगा कि किसी प्रकार की कोई नाराजगी की स्थिति ना हो। जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर लगातार एक दिलचस्प तस्वीर है, लेकिन उसके बारे में भी हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि वो JDU ही रखेगी अपने पास। और बहुत संभावना इस बात की रहेगी कि विजय कुमार चौधरी जो कि पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष थे एक बार फिर से रिपीट किए जाए, क्योंकि वो एक तो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, दूसरे विधायी कार्य में बहुत निपुण हैं। और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधायकों की तोड़फोड़ दिख सकती है और उसमें सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी रहेंगी कांग्रेस के विधायकों पे कि क्या वहाँ पर JDU कोई सेंधमारी करने में सफल हो पाती है। और अगर ऐसा वो करेगी, जो कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उसके लिए कोशिशें भी शुरू हो गई हैं, तो उस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होगी। और इस लिहाज से नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष JDU का ही हो। JDU के रणनीतिकार ये बता रहे हैं कि कोशिश ये रहेगी कि अगले कुछ महीनों में JDU का जो आंकड़ा है वो 60 तक पहुंचा दिया जाए। आपने देखा कि सुमित सिंह जो कि निर्दलीय विधायक हैं वो उनसे मिल चुके हैं। इसके अलावा बेगूसराय क्षेत्र के जो निर्दलीय विधायक हैं उनसे JDU की बात हो चुकी है। BSP के एक मुस्लिम विधायक हैं, क्योंकि JDU का कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता है, ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्री पद का ऑफर देकर JDU उन्हें अपने पाले में खींच सकती है। तो ये सारी आंकड़ों के लिहाज से भी किस फॉर्मूले पर जाकर बात बन पाती है इस पर नजर रहेगी। लेकिन नीतीश, इस वक्त आप CM आवास के यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर बीजेपी के कौन कौन से नेता इस वक्त मौजूद है, इस बारे में जानकारी? देखिए, जितने भी नेता बैठक में पहुंचे हुए थे सारे नेता यहां से निकल चुके हैं। और जब वो सारे नेता निकले, स्टेट गेस्ट हाउस यहां से करीबी है, वहां पर पहुंचे हुए हैं। और नीतीश कुमार जो है जब गए राजभवन तो उसके बाद कुछ नेता यहां पर पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल अभी मुख्यमंत्री आवास के अंदर बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं है। JDU के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि राजभवन में वो सारे नेता नीतीश कुमार के साथ गए थे, वो वापस लौट चुके हैं। अब स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो बैठकर बातचीत कर रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार ने कहा भी है कि आज शाम तक मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा इस पर हम लोग सोच लेंगे, तय कर लेंगे। तो बहुत संभव है कि उस पर अभी मंथन हो रहा होगा। चूंकि स्टेट गेस्ट हाउस में राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, तमाम बड़े नेता वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारे नेता वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्या मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा इसको लेकर जो बातचीत है वो जरूर चल रही होगी। थोड़ा इसके लिए और इंतजार करना होगा। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ यहाँ पर बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ जल्द वापस लौटेंगे।